दोस्तों, मैं शहर काम करने के लिए गया था। वहाँ मुझे एक लड़की भी मिला। मुझे उससे प्यार हुआ और ज़ाहिर सी बात है कि हम लोगों ने एक साथ संसार बसाने का सोचा। शहर में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने कई तरह का नौकरी करने का कोशिश किया। मेरी बीवी ने भी कुछ छोटा-मोटा अपना खुद का बिज़नेस करने का कोशिश किया। मैंने भी उसका बिज़नेस में साथ दिया। मैंने भी व्यापार करने का कोशिश किया, बट मैं डेढ़ 2 साल से ज़्यादा शहर में टिक नहीं पाया। मेरा घर वाला ने फ़ोन किया और बोला कि वापस गाँव चलाओ। गाँव में इसलिए वापस नहीं आना चाहता था क्योंकि हम लोग का ज़मीन बहुत छोटा पड़ गया था। बट रेंट भी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे शहर में, और थोड़ा बहुत उधारी भी बढ़ गया था। कुछ 10-12 हज़ार रुपये के आसपास हो गया था। तो मेरा घर वाला ने बोला कि वापस चलाओ। तो मैं अपना पत्नी को लेके, यानी कि संजना को लेके वापस गाँव तो चल आया, बट कभी मन नहीं लगा। एक तरह का लूज़र टाइप का, एक हारा हुआ टाइप का फ़ील कर रहा था। मैं दिन भर सोता था, रात को जगता था। मतलब ज़रा सोचिए, आप रेंट अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, बेसिक चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, खाना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, मेडिसिन अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको ज़िंदगी कैसा लगेगा। लेकिन करंट इकोनॉमी का हाल ऐसे था कि ये मेरे साथ नहीं, सब लोग के साथ था। किसी को जॉब्स नहीं मिल रहा था, इंडस्ट्री बंद हो रहा था, बिजनेसेस बर्बाद हो रहा था। खैर, मैं गांव में रहने लगा, और गांव में एक दिन में ऐसा था कि मैं तो दिन भर सोता था। मेरी बीवी हमेशा मेरे को मोटिवेट करने का कोशिश करती थी, बट मेरा मूड हमेशा ऑफ ही रहता था। एक रात हुआ ये था कि मैं कुछ 6 बजे के आसपास शाम को सो के उठा था, और कुछ खाना वाना खा के मैं बाहर, जो आप लोगों को समझ लीजिए कि घर के पीछे तरह एक तरह का बगीचा कह लीजिए, जंगल टाइप का कह लीजिए, वहाँ बैठा था और आसमान को देख रहा था। उस रात मेरे को आसमान में कुछ अजीब सा देखने को लगा। एक तरह का मैंने रोशनी देखा, हरा कलर का। पता नहीं किसी तरह का टूटता तारा था, क्या था मुझे नहीं पता, या आई डोंट नो, ये किसी तरह का देवी देवता का इशारा। उसके अगले दिन से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लग गया। धूप बहुत कम निकलता था, बहुत ही कम। बीमारी वगैरह बढ़ रहा था, ठंड वगैरह बढ़ रहा था। और गांव में था तो मैं दिन भर लकड़ी चुनने का काम करता था और शाम होते जला देता था। अब मैं दिन को सोता नहीं था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एक दिन मेरे को मेरे गांव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कारखाना टाइप का था, वहाँ से कुछ काम के बारे में पता चला। चूँकि मेरे सर में थोड़ा उधारी था तो मैंने काम करने का सोचा। मगर जब उस कारखाना में मैंने काम करने के गया तो मुझसे करारनामा साइन कराया गया कि यहाँ मैं जो भी देखूँ इस बारे में बाहर किसी को ना बताओ। मैंने साइन कर दिया। जैसे मैं अंदर घुसा तो मैं देख के एकदम, इसको बोलते कि ऐसा चीज़ कोई इस जन्म में ना ही देखा तो अच्छा है जो मैंने देखा। मैंने देखा कि करीब 15-20 ट्रक लाश रखा हुआ है उस फैक्ट्री के अंदर। हम लोग को जलाना था, ज़ाहिर सी बात है, किसी को बिना बताए। हम लोग जब गए थे तो हम लोग को एक प्रोटेक्टिव मास्क भी दिया गया था और बोला था इसको पहन के रखना है। जब मैंने मैनेजर से पूछा ये लोग को हुआ क्या है, तो बोला कि देखो तुमको नौकरी प्यारा है तो ज़्यादा सवाल जवाब मत पूछो, बस ये बात याद रखो कि लोग को एक बीमारी हुआ है, ये लोग मर रहा है, और हम लोग को ये लोग को जलाना है शहर से दूर, और इस बारे में किसी को बताना भी नहीं है, नहीं तो तुम्हारा नौकरी भी जाएगा। खैर, हम लोगों ने लाश जलाना चालू किया। मैं और करीब 6-7 आदमी लोग थे। हर रोज़ हर रात ट्रक करीब 3 ट्रक 4 ट्रक लाश जलाते थे हम लोग। और सारा का सारा लाश सब शहर से, ऐसा लग रहा था आ रहा था। शहर से भी, कुछ गांव से भी, लेकिन ज़्यादातर शहर से ही। चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, सब लोग का लाश रखल था। एक आदमी को, किसी को कपड़ा उतारना था, एक को लोग का शरीर का सामान उतारना था, जैसे जूता चप्पल ज्वेलरीज। मेरा काम था उन लोग को आग में झोंकना, उन लोग में तेल डालना, और उन लोग को उसी फैक्ट्री के अंदर जलाते रहना था। 1 हफ्ता तक मैंने इस तरह का जगह पे काम किया, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को किसी को बताना चाहिए कि नहीं। मेरे को किसी से बात करना था। तो मैंने अपने बहन से बात किया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने पूछा क्या किसी तरह का बीमारी होता है कि जिसमें इतना सारा लोग मरता है। मैंने उसको बोल दिया था बाहर इस बारे में किसी को नहीं बताने को। उसने बोला नहीं भैया, मैंने तो कुछ सुना नहीं है। फिर ये बात मैंने धीरे धीरे करके संजना को बताया। संजना तो पहले बहुत डर गई, मेरे को बोला कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला कि नहीं, अभी उधारी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी यहाँ पर 1200 रुपये दे रहा है, मैं भी काम को छोड़ नहीं सकता, पहले उधारी को ख़त्म कर दूँ फिर काम छोड़ दूँगा। मैं उस कारखाना में काम करते रहा, और हर रात
3-3 4-4 ट्रक लाश आता था शहर सब से। धीरे धीरे मौसम ख़राब होने लग गया, सूरज उगना बंद हो गया, हमेशा कोहरा टाइप का छाया रहता था, हमेशा मौसम ख़राब रहता था। कब शाम है कब दिन है पता नहीं चलता था। ठंड बढ़ने लगा, लकड़ियाँ सब गीला लकड़ी सब अब मिलने लगा, आग नहीं जला पाने लगा। घर से निकलना मुश्किल हो गया तो कारखाना क्या आता। मैं कारखाना शुरू का 1 महीने स्ट्रगल करके साइकिल से जाने का कोशिश करने लगा, बहुत ज़्यादा ठंड था। और मेरी बीवी ने बोला अगर आप भी बीमार पड़ जाएंगे और जो बीमारी सब हो रहा है किस तरह का ठंड से जुड़ा हुआ बीमारी है तो आपको भी कुछ हो जाएगा। तो मैंने कारखाना जाना छोड़ दिया। मतलब हम लोग 2-2 3-3 दिन में एक बार जाते थे, तब तक लाश सब जमा रहता था, लाश सबको जलाते थे। मगर ठंड बढ़े चले जा रहा था, बारिश नहीं रुक रहा था, सूरज नहीं निकल रहा था, फसल सब सड़ रहा था। मछली या कीड़ा मकोड़ा, पानी का जानवर सब ये सब को मार के खा रहे थे हम लोग गाँव में। मेरी बीवी जो थोड़ा बहुत धार्मिक थी वो अब रात को बुरा बुरा उसको सपना आने लगा। उसने मेरे को बोला, क्योंकि रात को अक्सर उठ जाती थी, कि ये सब देवी देवता के किया गया एक तरह का प्रकोप है, जैसे कि डायनासोर के ज़माने में हुआ था। देवी देवता ने धरती को ख़त्म करने का सोच लिया है और वो हम इंसानों को धीरे धीरे करके मारेगा। ऐसा करके मेरी बीवी हर रात डर के मारे उठ जाती थी। हम लोग सब लोग एक ही कमरे में सोते थे ताकि गर्माहट बना रहे आग जला के। माहौल बहुत ख़राब था, दवाई भी नहीं मिलता था, महंगाई भी बढ़ रहा था, जैसी बात है कि पैसा का कोई सोर्स भी नहीं था, और मौसम ख़राब, कहीं जा नहीं सकता था, गांव में फंसा था। अब पता नहीं ये उस रात जो मैंने आसमान में चमकता हुआ देखा वो किसी तरह का मीटियोर था जिससे बीमारी फैल रहा है, जिस तरह का आप लोग एलियन कह लीजिए, या कोई देवी देवता का किया गया वाकई ये प्रकोप है, जैसे कि मेरी पत्नी बोलती है, ये किसी तरह का वायरस, मुझे नहीं पता। बट अब घर से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं अभी भी कारखाना बीच बीच में काम करने जाते रहता हूँ, लेकिन सूरज का चेहरा देखा हुआ करीब 2 महीना के आसपास हो गया है। कभी पता ही नहीं चलता कि कब दिन है कब रात है, घड़ी देखने के भी कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं सब भगवान कर रहा है या किसी तरह का साइंस। इसलिए जो आज आपको ज़िंदगी मिला हुआ है, कल ऐसे ज़िंदगी उसका कोई भरोसा नहीं। ये धरती कैसे बना हमें किसी को नहीं पता, मगर हमें तो जीना है। तो मैं आज फिर साइकिल लेके जा रहा हूँ काम करने फैक्ट्री में, और उम्मीद करता हूँ मैं वापस भी आ पाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बरसात होता है, इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ खेतों में, रोड में, साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ठंड है। बस यही कहना चाहता हूँ।